अम, मुझे बहुत दुःख है आज की इस घटना का। हमने लगभग 4-5 दिनों से हम पप्पू मलिक जी का इंतज़ार कर रहे थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। आज हमने उनको बात करी, परसों भी हमारी बात हुई थी। हमने उनको बोला कि भाई साहब, हमने एक टैंकर लिया है हमारे वार्डवासियों के लिए और हम आपसे उसका उद्घाटन कराना चाहते हैं। हम सीएमओ से भी करा सकते थे, पर हमारा अध्यक्ष जी के लिए मन था। अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, मैं 12 बज रही है और मैं बीना फाटक पे हूँ और मैं 3 बजे ऑफिस आ जाऊँगा, आप आ जाइए। हम टैंकर लेके, मिठाई लेके, रिबन लगा के हमारा टैंकर लेके वहां पहुंचे और अध्यक्ष जी ने हमको 4:30 बजे तक इंतजार कराया। पार्षद तो उनको भिखारी बोल चुके हैं। कांग्रेस के पार्षदों को भी इन्होंने एक बार बातों बातों में कुत्ता बोला था। तो ये नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 6 की महिला पार्षद रजनी पूनम जायसवाल के पास। एक बार फिर नगरपालिका की सियासत जो है वो गर्मा गई है। दरअसल मामला ये है कि रजनी पूनम जायसवाल ने अपने वार्ड के लिए एक पानी का टैंकर निजी पैसों से तैयार कराया, जो उनके वार्ड में घूमे और लोगों को पानी मुहैया करा सके। आज उसका शुभारंभ था, उसे हरी झंडी दिखाई जानी थी, लेकिन हरी झंडी दिखाने के लिए जब वो टैंकर लेके नगरपालिका के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक के पास पहुंची तो उन्होंने हरी झंडी नहीं दिखाई, लंबे समय तक इंतजार कराया और फिर क्या था, नगर पालिका की सियासत जो है वो गर्मा गई। इस वक्त मेरे साथ रजनी जी बात करने के लिए मौजूद है। रजनी जी, क्या माजरा है, क्या माहौल रहा, क्या हुआ, ये पूरा प्रकरण क्या है? अम, मुझे बहुत दुःख है आज की इस घटना का। हमने लगभग 4-5 दिनों से हम पप्पू मलिक जी का इंतजार कर रहे थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। आज हमने उनको बात करी, परसों भी हमारी बात हुई थी। हमने उनको बोला कि भाई साहब, हमने एक टैंकर लिया है हमारे वार्डवासियों के लिए और हम आपसे उसका उद्घाटन कराना चाहते हैं। हम सीएमओ से भी करा सकते थे, पर हमारा अध्यक्ष जी के लिए मन था। अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, मैं 12 बज रही है और मैं बीना फाटक पे हूँ और मैं 3 बजे ऑफिस आ जाऊंगा, आप आ जाइए। हम टैंकर लेके, मिठाई लेके, रिबन लगा के हमारा टैंकर लेके वहां पहुंचे और अध्यक्ष जी ने हमको 4:30 बजे तक इंतजार कराया कि और भी पार्षदों को आप बुला लीजिए, सबको सूचना हो गई। मैंने कहा जैसे ही आपने 12 बजे हमको कहा था कि मैं आ रहा हूँ, और तो तभी मैंने हमारे नगर पालिका ग्रुप में डाल दिया था। नगर पालिका ग्रुप में पार्षद बीजेपी के भी है, कांग्रेस की भी है और समस्त कर्मचारी, स्टाफ है, हवलदार है, सब लोग हैं। हमने उसमें डाला कि भाई बाद में हमसे मत मिठाई मांगना, हम नगर पालिका आ रहे हैं और आज भाई साहब उद्घाटन करेंगे। वहां उन्होंने बोला कि हम करते हैं करते हैं करते हैं, 4:30 बजे तक हमको वेट कराया। और मैंने बोला उनको कि भाई साहब, हमारी कुछ पार्षद यहाँ आ चुके हैं और कुछ लोगों के फोन नहीं लग रहे हैं, आप आ जाओ। तो मुझे ऐसा वहां पे महसूस हुआ कि वो उद्घाटन नहीं करना चाहते हैं। आज आपने हमको वहां बुलाया, उसके बाद आपने इस तरह का रवैया उनका मैं देखती रही। तो फिर मैंने वहां पे एक मुस्लिम कन्या थी, उस चीज को फिर टीका करके उससे ये उद्घाटन करवाया और मुझे बहुत दुख हुआ आज ये मेरे साथ जो बर्ताव हुआ है। एक्चुअली क्या है कि मैं सक्रिय पार्षद हूँ, महिला पार्षद हूँ और नारी सम्मान योजना कांग्रेस चला रही है। मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी हूँ। आज मेरे को आपने टाइम देके बुलाया, वहां 1.5 घंटे इंतजार करवाया, आप आनाकानी कर रहे हो। एक कैबिन से बाहर आके रिबन काटने में कितना समय लगता है, आप मुझे बताइए। वहां ऐसा कौन सा भूचाल आ रहा था कि आप 5 मिनट के लिए आप बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे उनका रवैया आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैं शायद मैं विधानसभा की दावेदारी कर रही हूँ और उनके गुट को मैं नहीं पसंद आती हूँ। ये सारी चीजें आज मुझे जब महसूस हुई तो मैं बाहर निकली, मैंने कन्या से उसकी रिबन कटवाई और हमने हमारा टैंकर हमारे वार्डवासियों के लिए शुरू किया है। एक पार्षद महोदय का कहना हुआ बाद में फोन पे, अरे पार्षद टैंकरों की कौन सी कमी थी जो आपने क्यों लिया। आप मुझे एक भी शहर बता दीजिए कि जहां कोई विधायक या पार्षद अपने निजी खर्चों से कोई चीज सुविधा मुहैया नहीं करा सकता है क्या? पूरा ठेका नगर पालिका का है और नगर पालिका में यदि हम अपनी तरफ से सुविधा चला रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है आपको? सारे पार्षदों ने तो मोटी मोटी रकम लेके आपसे काम किया है। अब सबको ये दिक्कत हो गई कि भाभी जी ने तो कोई रकम भी नहीं ली और अपनी तरफ से एक टैंकर भी खड़ा कर दिया। तो मुझे इस चीज का आज बहुत बुरा लगा है और नारी सम्मान योजना चल रही है और आज मैं महिला पार्षद होने के बाद भी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ, यदि मेरे साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। आज पप्पू मलिक जी द्वारा जो ये व्यवहार किया गया, इसकी उनको शर्म आनी चाहिए कि आज वो मुझे अपनी बहन बेटी बोलते, बहू बोलते हैं शहर की, और आप इस तरह का व्यवहार करते हैं। ये बहुत ही दुखद है और मैं इस रवैये से उनके बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अभी जिस तरीके से आपने बताया कि आप महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, क्या आपने इस मामले की जानकारी प्रदेश तक भेजी है? क्या शिकायत करने वाली क्या हुआ?
जी, मैं बिल्कुल कमलनाथ जी तक ये बात पहुँचाऊँगी और हमारी विभा पटेल जी से प्रदेश अध्यक्ष जी तक हम भी ये बात पहुँचाएँगे कि ये इस तरह का नारी सम्मान योजना हम चला रहे हैं। ये हमारे यदि पार्टी की ही महिलाओं के संग इस तरह का और केवल सक्रियता होने के कारण कि हम सक्रिय हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, हम किसी से बिकते नहीं हैं, हम अपनी स्पष्ट बात रखते हैं, तो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा। और मैं कमलनाथ जी के समक्ष ये बात रखूँगी। और नारी सम्मान योजना की यदि हम बात करें तो जिस दिन से ये योजना लॉन्च हुई है, जिले में उस तारीख के बाद से मैंने सक्रियता से यहाँ पे काम करना शुरू किया है, उसके बाद सभी लोगों ने शुरू किया है। तो ये कहीं न कहीं हमारे आज के इस व्यवहार के कारण वो राजनीति हमारे साथ में उन्होंने की है। भाभी, जिस तरीके से आप महिला की बात कर रही हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं नारी सम्मान योजना की जो तैयारी चल रही है सरकार में आने के बाद, अब आप महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और अगर आपको ही दरकिनार किया जाएगा, आपके साथ ही ये स्थिति रहेगी, तो कांग्रेस कैसे जीत पाएगी? फिर कैसे कमलनाथ की सरकार बनेगी? देखिए, हमारा संगठन और कमलनाथ जी, उनसे हमें कभी कोई ठेस नहीं पहुंची है। आपने देखा था पूर्व में भी हमारे साथ हमेशा न्याय हुआ है, हमारी पार्टी ने हमारे साथ कभी अन्याय नहीं किया। ये जो यहाँ के जो लोकल कांग्रेस के नेता हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड नेता कहते हैं, उनको यहाँ पे महिलाओं की सक्रियता कभी पसंद नहीं आई है। आप देख लीजिए, पूरी पार्षद परिषद में आप उठा के देख लीजिए, यहाँ सिर्फ महिलाओं के नाम पे टिकट लेते हैं, उनके रिश्तेदार और घरों के लोग रहते हैं और वो अपनी पार्षदी चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को मेरा सक्रिय होना, मेरा सत्य असत्य के साथ साथ देना और कहीं झुकना नहीं, इन सब चीज़ों से उनको प्रॉब्लम रहती है। और मुझे मेरी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी ने हमको पिछली बार भी मौका दिया था, आगे भी पार्टी हमें मौका देगी और अभी भी हम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो हम हमारी प्रदेश अध्यक्ष से भी, विभा पटेल जी से भी, सब हमारे कार्य से खुश है। हम सक्रियता से काम कर रहे हैं, एक महिलाओं में एक अच्छी ऊर्जा जगाने का हम कार्य कर रहे हैं। पर आज जो मेरे साथ व्यवहार हुआ, मैं इसके लिए बहुत बहुत दुखी हूँ। मतलब ये जो व्यवहार हुआ इसे व्यक्तिगत मानेंगी आप, या फिर कांग्रेस को दोषी मानेंगी? क्योंकि कांग्रेस के ही वो अध्यक्ष हैं, आप ही लोगों ने वोट दिया तब वो जाके अध्यक्ष बने कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस में उन्होंने कोई काम तो किए नहीं है पहले। जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, जितनी भी बातें हुई हैं, हमने हमेशा पार्टी का काम किया है। अचानक से उनका आना, अध्यक्ष बनना, हमने वो तक भी बर्दाश्त किया। सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। पर उनको इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। अब तो वो अध्यक्ष हैं, उनको अपने पार्षद के संग किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, एक पार्टी से उठ के, इंसानियत से उठ के एक अध्यक्ष बन के उनको हमारा साथ देना चाहिए। या हमने तो उनसे एक चंदा नहीं मांगा कि भाई साहब हमें ये टैंकर चलाना है, आप हमें चंदा दीजिए। किसी चीज़ की उनसे उनको हमारी तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं रही है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आज आपने टाइम दे के बुलाया और इस तरह का आपने व्यवहार किया, तो ये बहुत ही दुखद था। आज मुझे सच में खराब लग रहा है। मैंने इतना लंबा कार्यकाल अपना समाज सेवा के लिए दिया है और इस तरह का व्यवहार मुझे आज बहुत दुख हुआ है। आप विभा पटेल जी से शिकायत करेंगी, कमलनाथ जी से करेंगी, क्या चाहेंगी? बेशक मैं उनके पास खुद जाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी और आज का ये उन्हें पूरा दृश्य बताऊंगी कि आज ऐसा हुआ और हमसे ये बोला गया कि चलो ठीक है कल कर लेंगे। तो क्या मैं अपना टैंकर लेके वापस आती? मैं कल उद्घाटन करने फिर जाती? तो इस तरह का व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी। आप नहीं चाहते थे कि आपको नहीं करना है तो आप कह देते कि आज हम बाहर हैं, हम नहीं कर पाएंगे। पूनम जी आप अपने क्षेत्र में करा लो, आप अपने क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों से करा लो। आप हमको वो कह देते, पर नगर पालिका बुलाकर वहां पे एक्चुअली क्या है, देखिए ये भाजपा के नेताओं को तो भाजपा के जो पार्षद थे उनको भिखारी बोल चुके हैं। कांग्रेस के पार्षदों को भी इन्होंने एक बार बातों बातों में कुत्ता बोला था। तो ये चाह रहे थे कि मैं भी वहां पे उनके कमरे में बैठ इंतजार करूं। एक महिला, एक पार्षद महिला की एक मर्यादा होती है। मैं आपके चैम्बर में घंटों नहीं बैठ सकती वहां पे कोई भी महिला पार्षद नहीं आती है। और आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं यहाँ इंतजार करूं, मैं सभी पार्षदों को लगातार फोन लगाती जाऊं, तो ये कहाँ तक चलेगा? तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस में अब जो है वो गुटबाजी सामने आ चुकी है। कांग्रेस महिला की जो जिले की अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की टीकमगढ़ की, और वार्ड नंबर 6 से महिला जो रजनी जायसवाल जी हैं वो पार्षद भी, उन्होंने कई गंभीर आरोप नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल गफ्फार पे लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने, और तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी इस मामले को लेकर वह कमलनाथ जी से मिलेंगी और मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विभा पटेल से भी लिखित शिकायत करेंगी। टीकमगढ़ से दा भारत के लिए मैं आमिर खान।